नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती है। खींच के रखें, छोटी छोटी सांसें लेते रहें, लेकिन मेरी लंबाई बनी रहे। और खींचें और खींचें। शरीर ढीला, एक झटके से ही ढीला छोड़ देना है शरीर को। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें और दे लंबाई। नाभि को केंद्र मानकर शरीर में लंबाई दें और खींचें। अधिक प्रभाव के लिए एड़ियां आसन से आधा इंच ऊपर उठा लें। खींच के रखें। शरीर ढीला, एक झटके से ही ढीला छोड़ देना है। पूरा शरीर रक्त से पोषित हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। यहीं से बाल मचलन आसन करेंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों को चलाएं, चलाते जाएं। सर्वाइकल नहीं है आपके तो आप गर्दन भी उठा सकते हैं। पूरी मस्ती में चलाएं। पीठ को भी हल्का फुल्का दाएं बाएं डुला कर चलाएं। छोटा बच्चा जैसे खेलता है, चलाते जाएं। हेलो, 30 टाइम रिवर्स करेंगे। आ जाएं वापस। बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर, कोई हलचल नहीं। आसन करें तो खींच कर, तान कर, विश्राम करें तो बिल्कुल ढीला शरीर। सांसों को लंबा गहरा बनाएं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस सामान्य हो जाएगी। रीढ़ के बल समान गति से डोलेंगे। नाव आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए पैरों को पीछे उठाएं और मैट से लगाना है। फिर सांस छोड़ते हुए उठ के बैठ जाना। रीढ़ के बल समान गति से डोले। रीढ़ की मालिश होती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है करने से। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। करते जाएं। 10 टाइम्स करना है। 3 4, बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए उठना है, भरते हुए पैर को पीछे ले जाना है। 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से जब आपका पैर पीछे गया है तो दोनों हथेलियां पीठ पे लगा दें। हलासन लगाने में सहायक है, बहुत बढ़िया। लगाने की कोशिश करें। दोनों हथेलियां पीठ पर लगा दें। हाँ, जैसे ही पैर पीछे जाता है हथेलियां पीठ से लगाकर 10 श्वासों तक रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, ढीला छोड़ दे शरीर को। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, आपकी सांस सामान्य हो जाएगी। मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, एड़ी को हिप से लगाएं। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलें। उंगलियों के पोर तक खींचे रहें। उंगलियां खींच के रखें। गर्दन को राइट साइड ले जाएं, घुटने लेफ्ट साइड। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाला घुटना दबाते रहें। दाएं घुटने से बायां घुटना निरंतर प्रेस करते रहें। रीढ़ और रीढ़ के साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। आए मध्य में, गर्दन बाएं, घुटने दाएं। मध्य में, गर्दन दाएं, घुटने बाएं। गर्दन को राइट साइड मैट पे लगाएं और घुटने लेफ्ट साइड ले जाएं। मध्य में, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं, घुटने को राइट साइड ले जाएं। ऊपर वाले घुटने से बस नीचे वाले घुटने को निरंतर दबाते रहें।
आए मध्य में, पैरों में 1 फुट का फासला कर लें। इसी का दूसरा चरण, खोलें पैर को, घुटने मुड़े रहेंगे, ऐसे ही फासला करना है। हाँ, दोनों हाथों को फिर से 180 डिग्री पर कसें, गर्दन को राइट साइड ले जाएं, कान को आसन से लगाएं और घुटने लेफ्ट साइड। आपका राइट घुटना लेफ्ट पैर के पंजे को टच करे। थाइस पर स्ट्रेचिंग महसूस करें, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। मध्य में आए, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं, घुटने को राइट साइड ले जाएं। अब लेफ्ट घुटना आपका राइट पंजे को टच कर ले, इतनी स्ट्रेचिंग करनी है। और थाइस पर स्ट्रेचिंग को महसूस करें। आए मध्य में, अपोजिट साइड से, गर्दन दाएं, घुटने बाएं। मध्य में, गर्दन बाएं, घुटने दाएं। आए मध्य में, पैरों को खोल दें, रिलैक्स थोड़ी देर। दोनों हथेलियां शरीर के साथ लगाकर रखें, पाद वृत्तासन करेंगे। राइट लेग को 90 डिग्री पे उठाएं। अब राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं 5 टाइम्स। राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। छोटी आंत बड़ी आंत सब प्रभाव में आती है। दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएं, राइट टू लेफ्ट रोटेट करें, 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, अरे सॉरी, रिवर्स, लेफ्ट टू राइट रोटेट करें, 2 3 4 5। वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे उठाएं, राइट टू लेफ्ट रोटेट करें, 1 2 3 4 5। यहीं से साइड चेंज, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। आ जाएं वापस, रिलैक्स कर दें बॉडी को, पूरा रिलैक्स, कोई हलचल नहीं शरीर में, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स छोड़े, लंबी गहरी सांस लें, सांस सामान्य हो जाएगी आपकी। बोट पोज करेंगे। दोनों हथेलियों को शरीर के साथ सटा के रखें, दोनों पैरों को जोड़ के रखें। सांस भरते हुए उठना है, उठे, आगे से धड़ भाग और पैर को उठाएं। आपका कंधा और एड़ी एक पैरेलल स्थिति में होना चाहिए, सारा भार आपका हिप्स पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाए धीरे से वापस, धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे, 20 तक रुकने का प्रयास करेंगे। सांस ले लें, फिर छोड़ें। आपका सारा भार जो है ना वो हिप्स पर होना चाहिए। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ रखें, इनहेल करते हुए उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है इसे करने से। रिलैक्स करें,
नेक्स्ट पवन मुक्तासन। पहले रिलैक्स कर ले। दाई टांग को मोड़े, राइट लेग को मोड़े, हथेलियों से ग्रिप करे घुट्ने के नीचे, दोनों पंजे तान के रखें, पैरों के पंजे तने हो, ठीक है। अब थाइस से पेट को दबाएं और दबाएं और दबाएं। अब श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटने से लगाने का प्रयास। वायु विकार दूर होते, गैस संबंधित सभी परेशानियां दूर। सांस भरते हुए गर्दन को नीचे ले आएं, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दें। लेफ्ट लेग को मोड़ें, ग्रिप करें, थाइस से पेट को दबाएं, दोनों पैर के पंजे को तान के रखा करें, खींच के ऐसे, हाँ, और दबाएं। अब सांस बाहर निकालते हुए नासिका घुटने से लगाने का प्रयास। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, और इसी स्थिति में कम से कम 10 की काउंटिंग तक रुकना होता है। रुके रहें। सांस भरते हुए गर्दन नीचे, छोड़ते हुए पैर सीधा। जिन्हें सर्वाइकल है वो बिना गर्दन उठाए करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, ग्रिप करें, थाइस से पेट को दबाएं पहले, और दबाएं और दबाएं। अब सांस को बाहर निकालते हुए नासिका घुटनों के मध्य ले जाने का प्रयास करना है। एक छोटी से छोटी गठरी बना ले शरीर की। सांस की गति अब सामान्य रहेगी। इसी में हम इंटीग्रेटेड योगा करते हैं। कपालभाति करेंगे। शक्ति नाभि से लगाएं, सांस नाक से फेंके 10 टाइम्स ओनली। स्टार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी पे आप रीढ़ के बल समान गति से डोल लें। डबल फायदा हो जाता है जब हम आसन में कपालभाति लगा लेते हैं। डोले, 5 टाइम डोले। 3 4 5 टाइम्स राइट लेफ्ट डोल लें। पीठ की मांसपेशियों में जो अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है वो कम होता है। डोले। आ जाए धीरे से वापस, बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे। सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़े, घुटनों से एड़ी को हिप्स के पास लगाए, हाथ से पकड़ के और हिप्स के पास लगा ले। हाँ, दोनों हथेली आसन पर रख दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी एड़ी को भी उठा देनी है। सारा भार आपका टोस पर रहेगा। उठा दे। कमर दर्द में लाभकारी आसन है। थायराइड में भी लाभकारी आसन है। हलासन के लाभ मिलते हैं हमें। जो व्यक्ति हलासन नहीं कर पाते हैं उनको उसके लाभ इसमें मिलते हैं। रुके रहें। 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे धीरे वापस। इसी का दूसरा चरण करेंगे। टखने पकड़ लें। सांस भरते हुए फिर से धड़ भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस बार एड़ियां नहीं उठेगी। टखने पकड़ के उठाएं जितना उठती है आपकी बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। यहीं से पेट के बल आ जाएं। दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लें। इनको रखें। मकर आसन। राइट लेग से 1, लेफ्ट लेग से 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। बोथ लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापिस। बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दायां हाथ रखें, दायां कान रख के लेट जाएं। दोनों पैरों में फासला रहे पीछे से।
नेक्स्ट सर्पासन करेंगे। दोनों हथेलियों का इंटरलॉक बनाए। क्या हुआ? सांस भरते हुए आगे से धड़ भाग उठाए, पीछे से पैर, पूरा भार आपका पेट पर। अब यहीं से दाएं बाएं रोलिंग करनी है पेट के बल। कोशिश करें सांस भर के रोलिंग करने की, और जब करवट ले तो सांस ले ले। सिर्फ जिन्हें हाई बीपी होता है वो सांस नहीं रोकेंगे। करते जाएं। जठराग्नि तीव्र होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। डोलते जाएं। कम से कम 1 मिनट तक डोलने का प्रयास करें। एड़ी, पंजे, घुटने तने रहें, खींच के रखें पीछे। पेट की मसाज होती है, आप अपने पेट की मसाज स्वयं कर रहे हैं। डोले। दाएं या बाएं करवट लेके सांस ले लें, फिर डोला करें। कोशिश करें भरी हुई सांसों में डोले। पेट एकदम तन के ढुलता है, फिर एकदम खिंच जाता है पेट जब आप सांस भर लेते हैं। आ जाए वापस शिथिल आसन में विश्राम। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस सामान्य हो जाएगी आपकी। सलभ आसन। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएं। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे। अपने पेट को हिला डुला के अपनी एल्बो को भी पेट के अंदर छुपाने का प्रयास कर ले। एल्बो भी छुपा ले जितनी छुपे। चिन को आसन पर रखें। ब्रीदिंग करेक्ट होनी चाहिए, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप माथा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांस की गति लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब राइट लेग को उठाएं, लेफ्ट लेग से ना स्टैंड बना ले। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे से वापस। लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट लेग से स्टैंड बना ले। इससे क्या होता है कि पैर आपका पहले की अपेक्षा ज़्यादा उठता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे से वापस। अब दोनों हथेलियों का आप चाहें तो इंटरलॉक कर सकते हैं नीचे, और दोनों पैर एक साथ उठाएं। उठाएं सांस भरते हुए। पिंडलियों से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है और हृदय से शुद्ध होकर मस्तिष्क में जाता है। हमारे हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आ जाए धीरे से वापस शिथिल आसन, बाईं ओर से विश्राम तुरंत। हृदय के आसपास जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो जाता है। रिलैक्स करें। हो गया रिलैक्स। धनुरासन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। टखने पकड़े, जो टखने पकड़ सकते हैं ना वो थोड़ा और नीचे पकड़ने का प्रयास करें। बैक बेंडिंग और अच्छी होगी। घुटना और ज़्यादा उठता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। टखने से थोड़ा नीचे पकड़ोगे ना, घुटना और उठता है अगर पॉसिबल है तो। अब सिर्फ घुटना उठाएं, पीछे से उठाएं घुटना। बैक बेंडिंग के लिए पीछे से घुटना। अब सांस भरते हुए आगे से धड़ भाग को उठा लें। सारा भार आपका पेट पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे से वापस। विश्राम करेंगे थोड़ा सा इसी स्थिति में। फिर से एक बार करेंगे, 20 तक रुकने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है। दोनों पैरों को मोड़ें, टखने पकड़े। घुटना पता है क्यों उठवाती हूँ? क्योंकि घुटना नहीं उठता है। आगे से हम धड़ भाग तो उठा लेते हैं, पहले घुटना उठाएं पीछे से, चाहे आधा इंच ही उठे, 1 इंच उठे। अब सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए धड़ भाग उठा ले। अब आपकी सांस की गति सामान्य रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। शिथिलासन, बाईं ओर से विश्राम। बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। अब यहीं से दाहिनी कोहनी का सहारा लेते उठकर बैठ जाएंगे। कमर चक्रासन करेंगे। कमर चक्रासन। दोनों पैरों को खोले। बायां हाथ कमर के पीछे, दायां हाथ ऊपर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। 1। यही क्रिया दूसरी तरफ से करते जाएं सांसों के साथ। सांस छोड़ते हुए झुकना है, भरते हुए उठना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस दूसरी तरफ से। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। दोनों पैरों में दूरी कम कर लें। मथनी आसन करेंगे। दोनों हाथ लाएं सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5। रिलैक्स। रिलैक्स करें थोड़ा सा। फिर चप्पू संचालन। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, आगे से झुकते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए। आपका ना पश्चिमोत्तानासन लगाने में सहायता मिलेगी इसे करने से। सांस छोड़ते हुए झुके तो पेट को बिल्कुल पिचका लिया करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से 10 टाइम रिवर्स, नीचे से ऊपर की तरफ। 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। वक्रासन। दाईं टांग को मोड़े, दायां हाथ कमर के साथ, बायां हाथ ऊपर से उठाते हुए एल्बो से नीज को प्रेस करें पहले। फिर टखने पकड़ लें, गर्दन को दाईं ओर घुमा दें। पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है। रोक के रखें। आए धीरे धीरे वापस। दूसरी टांग को मोड़ेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़े। लेफ्ट हैंड कमर के साथ बहुत पीछे ना ले जाए, नहीं तो आप टखने नहीं पकड़ पाएंगे। अब राइट हैंड को एल्बो से क्रॉस करते हुए घुटने को दबाएं। एल्बो से घुटना दबाएं और दबाएं। टखने पकड़ लें, गर्दन को घुमा दे लेफ्ट साइड। टखने ना पकड़े जाएं तो सिर्फ एल्बो से आप नीज को प्रेस करते रहें ताकि आपके पेट पर प्रभाव आए। डायबिटीज वालों के लिए रामबाण आसन है। आपकी बॉडी आपके लिए इंसुलिन बनाती है। रुकने का प्रयास करें। आए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस।
पैरों को सीधा कर दें। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। अंगूठे मिले हो, एड़ी खुली हो, उस पर हिप्स रखकर बैठ जाएं। घुटने में अधिक दर्द है तो वज्रासन में ना बैठे, ठीक है। दोनों हथेलियां लाएं सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी को मिलाएं, अंगूठे का ऊपर हुआ हिस्सा नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, गर्दन नीचे नहीं लटकानी है, बंद आंखों से सामने की ओर निरंतर देखते रहें। गुर्दे, लीवर, पैनक्रियाज प्रभाव में आते हैं। पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है जिससे इंसुलिन बनती है। कम से कम हमें 1 मिनट तो रुकने का प्रयास करना ही चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए धीरे धीरे वापिस, बिल्कुल धीरे धीरे। 30 किया है हमने। बाएं हाथ का कप बनाए, नाभि पे रखें। दाएं हाथ का कप बनाए, उसके ऊपर रखें। सांस भरें, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। नाभि अपने स्थान पर आती है। नाभि के दोष दूर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आ जाए धीरे धीरे वापिस। उससे इसमें आधा रुका जाता है। अगर उसमें 30 सेकेंड है तो इसमें 15 होगा। यहीं से दोनों घुटने को खोलें, उत्तान मंडूकासन खोलें, यथासंभव खोलें। दोनों हथेलियां, दाईं हथेली राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट शोल्डर पर रख दें। अब लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट शोल्डर पर रख दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं, शरीर का पोस्चर ठीक बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ले आए उसी प्रकार जिस प्रकार हाथ गया था। जो हाथ पहले गया था वो हाथ पहले आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट शोल्डर पर रखें। राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट शोल्डर पर रखें। कोहनियां बिल्कुल खड़ी रहे पीछे से ऐसे। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए वापिस, घुटने पर रख दें हाथ दोनों उठा। दूरी कम करें, यहीं से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन, घुटनों में कंधों जितना फासला। पैर के पंजे पीछे से लेटे रहें। अगर आपसे लेटा कर नहीं पकड़े जाते हैं वही साधक खड़े करेंगे, नहीं तो पैर के पंजे लेटे ही रहते हैं। कई लोग लेटे पंजे पकड़ नहीं पाते, उनके लिए खड़ा करवाया जाता है, ठीक है। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठा रीढ़ पर। सर्वप्रथम गर्दन को मोड़ें। आपकी थायराइड ग्लैंड प्रभाव में आ गई। गर्दन को मोड़ के रखें पीछे की तरफ। अब अंगूठे से रीढ़ को दबाएं और धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। हथेलियां हटाकर तलवे पर रख लें। फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता अधिक, फेफड़े एक्सपैंड होते हैं, एयर बबल्स खुलते हैं। मधुमक्खी की छत्ते की तरह करोड़ों छिद्र हैं, वो वक्त के साथ ना बंद होने लगते हैं। इसे करने से खुलते हैं। पॉल्यूशन से भी बंद होते हैं वो। थायराइड के लिए रामबाण आसन है। आए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएं। पैरों को खोलें, सीधा कर लें। अब टांगों की सूक्ष्म क्रिया पूरी करानी। पंजे आगे पीछे, दाएं बाएं, आए मध्य में। दोनों पंजे को मिला लें। दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं पंजे को। टांगों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। घुमाते जाएं। 2, 3,
4 5, यहीं से अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, दाई टांग को मोड़े, जंघा के नीचे ग्रिप करें, थाइस के नीचे इंटरलॉक करें, ऊपर उठाएं, पैर को तान के रखें, नीचे लाएं, फिर सरकाते हुए फिर ऊपर 5 टाइम्स। 2 3 4 5। साइड अब नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, लेफ्ट लेग को मोड़े, ग्रिप करें, उठाएं, पंजे को तान के रखा करें। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, नीचे से करेंगे अब 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस, राइट लेग को मोड़े, तलवे को बाएं जंघा पर रख लें, थाइस पर, दोनों हथेलियों से लॉक करें, घुटना आसन से, फिर शरीर के साथ 2 3 4 5। अब यहीं से तलवे को पकड़े, घुटना पकड़े, झुलाए, हिप्स के जॉइंट्स मजबूत होते हैं, करते जाएं। 2 3 4 5। आ जाए वापिस, यही क्रिया दूसरी तरफ से, लेफ्ट लेग को मोड़े, पंजे को थाइस पर रखें, घुटना आसन से और शरीर के साथ, आसन से शरीर के साथ, फिर आसन से शरीर के साथ। 5। अब यहीं से झुला ले पैर को, राइट लेफ्ट झुलाएं, 4 5। आ जाए वापिस, राइट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़े, ऊपर उठाएं, दाएं बाएं झुलाना है। साइटिका नर्व प्रभाव में आती है, साइटिका के दोष दूर होते हैं, झुलाएं, हिप्स के जॉइंट्स भी आपकी फ्लेक्सिबल होगी। 3 4 5। आ जाए वापस, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को पकड़ें, झुलाएं, इतना बैलेंस हो आपका कि आप पीछे ना गिरें। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, दोनों तलवों को जोड़ें और अपने शरीर के पास ले आए, तितली आसन, ग्रिप करें और चलाएं, आंखें बंद, क्रिया पर ध्यान रखें। आ जाए धीरे से वापस, पैरों को खोल दें, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। पद्मासन के लिए दाएं टांग एड़ी को पेड़ों के पास लगाएं, बाएं टांग को मोड़े, एड़ी को दाएं पेड़ों के पास लगाएं, नहीं लगता है तो पैर को नीचे रखें, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बना ले, पहले आराम से बैठे रहे, 2-3 श्वास लें, छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर हो, सांस आ रही है, जा रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका बाएं नासिका पर, बाईं ओर से सांस ले, फिंगर से नासिका बंद करें, अंगूठा हटाए, दाएं से बाहर, फिर दाएं से सांस लें, बाएं से बाहर, करते जाएं इसी प्रकार। एक ही कंडीशन है कि रेशियो में करना है, जितनी देर आपको सांस लेने में लगती है उतनी देर सांस निकालने में भी लगे। आप मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। एक मंत्र में आपने सांस लिया है तो उसी मंत्र में श्वास को बाहर निकालें। सिर्फ सांस बाहर निकालने में ही हम गलती करते हैं, जल्दी से निकाल देते हैं। रेशियो में आप करेंगे
तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रभाव में आएगी, जो स्ट्रेस को दूर करती है। इसीलिए कहते हैं कि रेशियो में करो। बस 30 पे खत्म हो जाएगी। 7:30 निकल। हाँ नहीं, अब 7:30 निकला करेंगे। ये थोड़ा टाइम जल्दी कर दे तो और करते रहेंगे। टाइम पे सुबह जल्दी आते हाँ बस ये कैसेट का हुआ है ना, सेम वही टाइम रहेगा जब वो खत्म हो गया। ये बारिश हो कराई मिलता है घास कीजिए हम थोड़ी को अपने छोटे काम करेंगे नहीं तो देखो सुनो ये बारिश आई रिकॉर्ड है जिस दिन कल आपने योगा की थी ना, इसलिए बारिश आई है भैया। आपने पेट बिछाया था और कल रहे तो कहना मैं फाइट किया कल बहुत बढ़िया क्या खा गए ये बताओ हाँ योगा के वक्त हो गया। कौन बुलाया? प्रसाद ये लाए हैं, क्या नाम है ये। बाएं ओर से अपनी आवृत्ति को विश्राम दें। लेफ्ट साइड से जब सांस निकालें तो रुक जाएं। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर रख दें। कपालभाति प्राणायाम 30-30 के 4 सेट लगाएंगे। दोनों हथेलियों से पहले घुटने को पकड़े रहें ताकि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। श्वास भरें, शक्ति नाभि से लगाएं, सांस नाक से फेंकनी है। शुरू करें। नहीं वैसे भी उनका टाइम हो गया, प्रसाद मिल गया और क्या, इतनी देर करके और क्या चाहिए।